अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़हीर अली ऑफिशियल्स। तो आज हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 2 लागरथम से स्टार्ट करेंगे। तो ये लागरथम का लेक्चर नंबर 1 है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन कि जो लागरथम है, लागरथम्स, ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस्ड बाय ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट मैथमेटिशियन अबू मेहमद मूसा अल खवारिज़मी। ठीक है, तो पहली पहली पॉइंट क्या है कि logarithms were introduced by a great mathematician अबू महमद मूसा अल खवारिज़मी, जिसको हम अल खवारिज़मी कहते हैं। और उसके बाद लेटर ऑन एक और साइंटिस्ट ने 17th सेंचुरी में, लेटर ऑन इन 17th सेंचुरी, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था, मैथमेटिशियन था जिसका नाम था जॉन नेपियर developed the concept of logarithm further. Developed the concept of logarithm further. इसका और आगे क्या दिया, कॉन्सेप्ट दिया किसने? जॉन नेपियर ने। इन logarithm table prepared logarithm table प्रिपेयर की। इन दीज टेबल्स, जो logarithm टेबल जॉन नेपियर ने प्रिपेयर की, उसमें इसने बेस रखा किसको? ई को। और जो बेस ई रखा, इसको हम कहते हैं दिस इज आइलर्स नंबर। समटाइम्स इसको यूलर्स नंबर भी कहते हैं, आइलर्स नंबर। इसका जो ई का वैल्यू है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल 2.71828 डैश डैश डैश, यानी ई इज एन इरेशनल नंबर है एक ई, जो बेस कहलाता है किसका? नेचुरल लॉगरिथम का। किसका बेस कहलाता है? नेचुरल लॉगरिथम का। तो काफी दफा क्वेश्चन पूछा गया है कि ई का वैल्यू किस दो वैल्यू के दरमियान लाई करता है। तो ई का जो वैल्यू है वो होता है बिटवीन 2 and 3, यानी 2 से ज्यादा होता है और 3 से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो ये आइलर्स नंबर है, ये वैल्यू आपको याद भी रखनी है। और ये बेस है किसका? नेचुरल लॉगरिथम का। और नेचुरल लॉगरिथम यानी बेस ई की सूरत में जो टेबल किसने प्रिपेयर की? तो आप कहेंगे सर जॉन नेपियर ने। कब प्रिपेयर की? इन 17th सेंचुरी। और लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट पहले किसने दिया? अबू मेहमद मूसा अल खवारिज़मी, जिसको हम सिंपली अल खवारिज़मी भी लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद इन 1631, इसका ईयर भी 1631 है, यानी आप इसको भी 17th सेंचुरी कह सकते हैं। एक और प्रोफेसर था, प्रोफेसर हेनरी। ठीक है, नाम याद करना है। प्रोफेसर प्रोफेसर हेनरी ब्रेक्स, प्रोफेसर हेनरी ब्रेक्स, ये प्रोफेसर का नाम था। कब? 1631 में। डेवलप्ड द टेबल विथ बेस 10, यानी उस लॉगरिथम की जो है ना वो टेबल्स प्रिपेयर की, डेवलप की, जिसका बेस क्या है? 10 है। और जिस लॉगरिथम का बेस 10 हो उसको हम कहते हैं कॉमन लॉगरिथम। क्या कहते हैं? कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज द सिंपली इंट्रोडक्शन ऑफ लॉगरिथम। कि लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट
Abu Maimun Musa al-Khwarizmi ने दिया. Later on, in 17th century, John Napier developed the concept of logarithm further. ठीक है, logarithm का concept further उसने develop किया and prepare the logarithm table on the basis of E. E is the Euler's number or Euler's number, which is equal to approximately 2.71828, and this is the irrational number because this is non-terminating, non-recurring decimals, and the base E is used in natural logarithm. The value of E lies between 2 and 3. And in 1631, Professor Henry Briggs developed the tables with the base 10. एंड द बेस 10 वाले लॉगरिथम को हम कहते हैं कॉमन लॉगरिथम. ठीक है, यानी यहां पर आपने नोट किया होगा कि लॉगरिथम के टू मेन टाइप्स हैं. ठीक है, लॉगरिथम इज ऑफ टू टाइप्स. तो लॉगरिथम में एक हो जाएगा हमारे पास, लॉगरिथम्स में एक हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास कॉमन लॉगरिथम. तो नेचुरल लॉगरिथम जो होगा उसको हम एल एन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और जो कॉमन लॉगरिथम होता है उसको हम एल ओ जी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे. तो नेचुरल लॉगरिथम का बेस क्या है? बेस नेचुरल लॉगरिथम का होता है ई. ई मीन्स आइलर्स नंबर, पीछे हमने डिस्कस किया. और कॉमन लॉगरिथम का जो बेस होता है वो होता है 10. बेस क्या होता है? 10 होता है. ठीक है, फर्दर हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली द लॉगरिथम होता क्या है. पूरा चैप्टर है इस लॉगरिथम के ऊपर. तो लॉगरिथम को समझने से पहले हमें यहाँ पर एक टॉपिक पढ़नी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, आल्सो कॉल्ड एक्सपोनेंशियल नोटेशन, और दूसरा नाम इसका क्या है? एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, जो हमने डिटेल में फिजिक्स में भी पढ़ा था. ठीक है, ये टॉपिक बहुत काम आने वाली है किसमें? लॉगरिथम में. ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन और एक्सपोनेंशियल नोटेशन. का is scientific notation? It is a special form. It is a special form to write very small or very large number in easy way, और हम लिख सकते हैं in large numbers. ठीक है, यहां पर यूज करते हैं लफ्ज कन्वीनियंटली, मीन्स आसान करके. लिखने को हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं. ठीक है, अब साइंटिफिक नोटेशन में फिजिक्स में डिस्कस किया था, इस डेसिमल को शिफ्ट करना है. इस तरह शिफ्ट करना है कि डेसिमल के इस साइड में वन नॉन जीरो डिजिट आ जाए, वन नॉन जीरो डिजिट आ जाए. ठीक है, यानी वो जो नंबर हम लिखेंगे दैट इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10, यानी एक नंबर आ जाए, यानी वो नंबर या तो एक हो या तो एक से बड़ा हो, लेकिन 10 से क्या हो? कम हो, तभी एक नॉन जीरो डिजिट आ जाएगा. ठीक है, तो जब भी पॉइंट को आप इस तरफ शिफ्ट करोगे तो 10 का वैल्यू हम कंसीडर करेंगे किसका? प्लस का. और पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट करने से 10 का वैल्यू कंसीडर करेंगे क्या? माइनस का. साइंटिफिक नोटेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, टू राइट एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन. ठीक है, तो पहला मैं लिखता हूं 0.000134. इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो आप कहेंगे सर इस पॉइंट को हम यहां पर शिफ्ट करेंगे क्योंकि एक नॉन जीरो डिजिट यहां पर आना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा 1.34. और अगर पॉइंट को 10 पावर, पॉइंट को राइट तरफ शिफ्ट किया है तो 1 2 3 4 क्या? माइनस का 4 आ जाएगा. ये साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगा किसका? 0.000134 का. एक और नंबर में लिखता हूं, अगर मैं कह दूं 145 और 3 जीरो लगा दिए,
यहाँ पर पॉइंट कंसीडर करेंगे। अगर पॉइंट मौजूद नहीं है तो किसी भी नंबर के लास्ट में हम पॉइंट को कंसीडर करते हैं। अब इस पॉइंट को लेकर जाएंगे हम यहाँ पर, तो 1.45 इंटू 10 पावर 1 2 3 4 5, तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया है। तो इसी तरह आप साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को लिख सकते हो। अब बारी आती है कि साइंटिफिक नोटेशन वाले नंबर को हम कॉमन नोटेशन में, हम ऑर्डिनरी नोटेशन में और स्टैंडर्ड नोटेशन में कैसे लिखें, ऑर्डिनरी और स्टैंडर्ड नोटेशन में कैसे लिखें। तो देख लें, यही नंबर उठाते हैं हम, 1.34 इंटू 10 पावर -4। तो -4 तब आया होगा जब पॉइंट यहां से शिफ्ट की होगी ना। अब पॉइंट वापस 4 टाइम्स कर दें, तो वापस 4 टाइम्स करेंगे तो 134, एक तो ये हो जाएगा, बाकी 3 जीरो लगाना पड़ेगा। पॉइंट यहाँ पर देंगे, यहाँ पर जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देख लो, स्टैंडर्ड नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन में नंबर आ गया। इसी तरह अगर मैं कह दूं 1.45 इंटू 10 पावर 5, तो पॉइंट क्या करना पड़ेगा, पॉइंट को वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि 5 तब आया होगा जब पॉइंट को यहां से लेकर यहां पर लेके गए होंगे। अब पॉइंट को वापस कर दो, वापस करेंगे कितनी मरतबा, 5 टाइम्स, तो 2 मरतबा तो ये हो गया 145, बाकी कितने जीरो होंगे, 3 जीरो होंगे। यहां पर हम डॉट लगा देंगे, ठीक है, हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे। या डॉट लगाने की, पॉइंट लगाने की, डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपली हमने एक नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, और उसी साइंटिफिक नोटेशन वाले नंबर को हमने ऑर्डिनरी नोटेशन और स्टैंडर्ड नोटेशन में लिख लिया। तो पहला काम ये होगा आपको कि साइंटिफिक नोटेशन आपको आना चाहिए। मैंने यहाँ पर इजीली डिफाइन, जल्दी जल्दी डिफाइन इसलिए किया है क्योंकि हमने इसको केमिस्ट्री में भी पढ़ा, हमने इसको फिजिक्स में भी पढ़ा, हम यहाँ पर इसको जनरल मैथमेटिक्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, और आप सारे स्टूडेंट तकरीबन सारे ग्रुप्स में प्रेजेंट हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लिया। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप जाएं, 7 यूनिट होगा, यूनिट नंबर 7 होगा इसका, जनरल मैथमेटिक्स का, उसमें ये पूरी टॉपिक है, पूरा चैप्टर है, एक ही लेक्चर में, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो कल हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 को। तो मिलते हैं एक और न्यू लेक्चर में, एक और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।